हरे कृष्णा दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गीता के 51 अनमोल विचार। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं हो, वहाँ पर रुकना अनुचित नहीं है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और हाथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम तो कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति को चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व रखता है। मनुष्य को अपने कर्मों के स्वाभाविक परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां, सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का देश दूसरे पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है कि हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी भी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार सभी असली और पवित्र है, जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी कीचड़ कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखना चाहिए, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में ढूंढ लेता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित भी कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ के वर्षों तक वास करने की पश्चाताप एक असफल योगी पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना, ये तो मालूम नहीं, पर जो आप से है किसी और से नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाता है, खुश होता है। संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है।
सेवा करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तब सत्य फौज लंबी होती है, क्योंकि असफल के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखा देता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराया अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, फिर चाहे वो उसे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों न लग जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर का सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उनके प्रति कोई भी धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर आप नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर मिलता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती रहती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर के मर्जी से ही होता है। विपरीत से धैर्य, वैभव, दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म या मनुष्य। बुराई हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा ही होता है, बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाए। दोस्तों, ये सारी बात पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।